हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग मिसलेनियस चैप्टर के प्रॉब्लम नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 पहले देख लेते हैं। लेट f इक्वल्स टू x कॉमा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर बी ए फंक्शन फ्रॉम r टू r। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। तो क्वेश्चन आसान है, केवल हम लोगों को गिवन फंक्शन का रेंज पता करना है। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को लिख लेते हैं x कॉमा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरह से फंक्शन दिया गया है। डोमेन और दो तरह के वैल्यूज को इस तरह से हम लिख सकते हैं, एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों से रेंज पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले रेंज पता करने के लिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से मान सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसलिए कि रेंज को डिफाइन तो करना होगा कि किस इंटरवल में कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई कर रहा है। तो एक पार्टिकुलर रिजल्ट देना होगा रेंज के टर्म्स में, क्योंकि डोमेन तो ये कुछ भी ले सकता है। डोमेन के रूप में x का तो कुछ भी वैल्यू ले रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रेंज को एक पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन के साथ हम लोग को फाइंड करना होगा कि ये किस इंटरवल में किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो वो पार्टिकुलर रेंज हुआ। तो इसके लिए हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को y के बराबर मान लेते हैं। अगर x में कुछ वैल्यूज पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा, रेंज। तो y यहाँ रेंज और x क्या है, डोमेन। इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस वाई इक्वल्स टू वाई, ऐसा होगा। फाइनली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, और इसी को लिखेंगे फाइनल में y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई, और ये रूट ओवर। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिला, x इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, जहाँ पे x डोमेन है और y क्या है, रेंज। अब y के लिए हम लोग पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं, ताकि पता कर पाएँ कि किस इंटरवल में ये लाई करेगा। जैसे इस पूरे एक्सप्रेशन पे ये रूट लगा गया है, ठीक है, ये रूट है पूरे एक्सप्रेशन पे। इसका मतलब है कि रूट के भीतर कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट के भीतर कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होता है, और साथ ही साथ डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन दो रिस्ट्रिक्शन के साथ अगर आगे बढ़े तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होगा। तो 1 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तो पहला रिस्ट्रिक्शन है, और साथ ही साथ ये दोनों ही टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि y का कोई वैल्यू ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए ये टर्म नेगेटिव हो जाए, क्योंकि रूट के भीतर कोई भी टर्म हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ये बात जानते हैं। तो रूट जब इस पूरे एक्सप्रेशन पे लगाया गया है तो इसका मतलब है ये सारा टर्म्स पॉजिटिव होगा, और साथ ही साथ जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो ये पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दो तरह का रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। तो एक तो हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू जीरो रख सकते हैं, y का वैल्यू जीरो रख सकते हैं। अगर जीरो रखते हैं तो ये तो जीरो होगा, और रूट के भीतर जीरो अलाउड है। ठीक है, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो x का वैल्यू जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 1 माइनस वाई के केस में हम लोग y के जगह पे जीरो रख सकते हैं, तो ये अलाउड है यहाँ पे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे जीरो होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है पर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो हो सकता है। अब बाद बाकी हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर कैसे सेलेक्ट करेंगे ये देखते हैं। अगर यहाँ पे 1 से कोई बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज 2 लेते हैं, तो 1 माइनस 2 क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर, और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हो जाएगा 2। तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो 1 से बड़ा नंबर नहीं रखना है।
अब 1 से छोटा नंबर रख के देखते हैं, जैसे सपोज -1 रखते हैं, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस -1 क्या हो जाएगा 2, लेकिन ऊपर तो नेगेटिव हो गया, तो अब नेगेटिव नंबर भी नहीं रख सकते हैं। तो ना तो हम लोग नेगेटिव नंबर रख पा रहे हैं और ना ही पॉजिटिव नंबर रख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि खास 2 पॉइंट के बीच में ये लाई करेगा। अब वो 2 पॉइंट क्या होना चाहिए कि y का वैल्यू 0 यहाँ पे रखने पे ये डिफाइंड है, ठीक है, और साथ ही साथ y का वैल्यू 1 नहीं रख सकते, यहाँ से 1 नहीं रख सकते, अगर 1 रखते हैं तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 2 नंबर क्या होना चाहिए, 0 और 1। अगर 0 और 1 के बीच में अगर नंबर सेलेक्ट करें तो ये डिफाइंड होगा। जैसे y के जगह पे हम लोग 0 रख दें, 0.5 रखें, 0.7 रखें और 1 से छोटा रखें, जैसे 0.9 तक, 0.99 तक, कुछ ऐसा, तो इसको हम लोग ऐसे इंटरवल में लिखेंगे। रेंज जो है वो बिलोंग करेगा 0 से लेके 1 तक, जहाँ पे 0 इंक्लूडेड है, हम लोग 0 इंक्लूड कर सकते हैं, साथ ही साथ 1 एक्सक्लूडेड है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि अगर 1 यहाँ रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो रेंज क्या होगा, रेंज बिलोंग करेगा y बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बच्चों प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 है, लेट f, g बिलोंग्स टू r से r की तरफ है, be defined respectively by fx equals to x plus 1 and gx equals to 2x minus 3. Find f plus g, f minus g and f plus g। ये काफी आसान है। fx क्या दिया गया है, x plus 1, gx क्या दिया गया है 2x minus 3। सबसे पहले f plus g फाइंड करना है, तो सिंपली ऐड कर देंगे, f plus g इक्वल्स टू क्या होगा, x plus 1 प्लस 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2, ऐसा होगा, 2x प्लस x 3x माइनस 2, तो f प्लस g का वैल्यू हो गया 3x माइनस 2। उसी तरह से f माइनस g अगर पता करना हो तो x प्लस 1 लिखेंगे, माइनस ऑफ 2x माइनस 3 लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 1 माइनस ऑफ 2x प्लस 3, दैट इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 4। तो ये हो गया f माइनस जी, ठीक है। और लास्ट है f प्लस जी, सॉरी f बाई जी। तो f कितना है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3, जहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि x का वैल्यू 3/2 नहीं होगा। वैसे ना भी लिखे तो बस हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि x का वैल्यू अगर 3/2 हो गया तो 2 से 2 कैंसिल होगा, केवल 3 माइनस 3 बचेगा जो कि इसको अनडिफाइंड करेगा। इसलिए यहाँ रिस्ट्रिक्शंस बताना ज़रूरी है कि x नॉट इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है।